महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन। नमन यहाँ विराजमान मेरे वरिष्ठ आशीर्वाददाताओं, मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को जय माता जी की। आप सभी को ज्ञात होगा कि ये जो नुक्कड़ सभाएं हैं, ये जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभाएं की जा रही है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य जो है वो 8 जनवरी जन आंदोलन को लेके है। अब ये जन आंदोलन क्यों हुआ? जब इसका जिस किसी कार्यक्रम का सूत्रधार एक या एक से अधिक व्यक्ति या व्यक्तित्व करते हो तो स्वतः ही जन आंदोलन हो जाते हैं। कर्णी सेना परिवार के इसका सूत्रधार जरूर है, लेकिन यह समाज में हर उस व्यक्ति का आंदोलन है जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज से प्रताड़ित है। क्योंकि परमात्मा का ऐसा आशीर्वाद रहा हमारे ऊपर कि हम राजपूत समाज में पैदा हुए हैं, हम उस स्वर्णिम जात में पैदा हुए हैं, हम उस राष्ट्र में पैदा हुए हैं जहां हर चीज समानता के भाव से देखी जाती है। और आज इसीलिए हमारा दायित्व भी बनता है कि समाज में, राष्ट्र में या किसी तौर पर कहीं गलत हो रहा है तो उसका हम खुल के विरोध करें। तो सनातन काल से हमारा जो रीति और नीति बनी हुई है, वो रीति और नीति इस बात को प्रकाशित करती है कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा अन्याय के खिलाफ जो मोर्चा संभाला था, वो वर्तमान समय में हमारा भी दायित्व बनता है कि उसी ताकत के साथ हम उस मोर्चे पे डटे रहे। हम इनके जैसे पूजनीय तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ऐसा काम नहीं किया कि महाराणा के धूल के बराबर भी कर पाए, लेकिन अपने आप को सौभाग्यशाली मानना कि अगर आपने समाज या राष्ट्र हित के लिए कहीं थोड़ा सा भी अपना त्याग बलिदान दे दिया तो आप इतिहास में कभी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अंकित हो जाए। आज वर्तमान में जो समय चल रहा है 1-2 दिन से, तो मुझे रामायण की घटना याद आ गई। रामायण में 2 सेनाएं युद्ध कर रही थी। एक लंकापति की सेना थी, दूसरी 2 वनवासियों की सेना थी, जिसे हम परमात्मा प्रभु श्री राम कहते हैं। जब रावण को लगा कि उसकी सारी शक्ति, जिसने सारी इंद्रियों को अपने कब्जे में कर रखा, सारे ग्रहों को अपने कब्जे में कर रखा, जिसने इंद्र जीत कर लिया, जिसके बेटे, भाई, पुत्र इतने बाहुबली थे, उन्होंने सारी ताकत लगा दी तो भी भगवान राम के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो फिर अंत में उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र क्या था उसके पास में? उसके पास में एक ऐसी सेना थी जो अमर सेना थी। कैसी सेना थी वो अमर सेना थी। जैसे ही भगवान राम के पंडाल में खबर पहुंची कि कल सुबह रावण की अमर सेना युद्ध करने आ रही है। अब अमर सेना युद्ध करने आ रही है, जिस सेना को कोई क्षण नहीं कर सकता, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, जिसका कोई अंत ही नहीं है, अगर वो सेना युद्ध करने आएगी तो युद्ध का निर्णय क्या होगा ये आप खुद जानते हैं। लेकिन इधर सब चिंतित थे, तो बजरंगबली बैठे हुए थे वहां पर। उन्होंने कहा प्रभु चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह देखेंगे, आप तो आराम करो अभी तो, कि कल सुबह देखेंगे। तो उन्होंने कहा जैसे ही रावण की अमर सेना आई, बजरंगबली ने कहा सब पीछे हट जाओ, कोई युद्ध नहीं करेगा, आज मैं अकेला ही जाऊंगा मेरे हिसाब से। उन्होंने अपनी पूंछ को बड़ा किया और सारी रावण की सेना को एक पूंछ में बांधा और गुरुत्वाकर्षण बल से ऊपर फेंक दिया। धरती के जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उससे भी ऊपर फेंक दिया। वो सब आकाश मंडल में ऊपर ही ऊपर तैरती रही और रावण को नीचे हमने युद्ध हरा दिया। ऐसे ही ये कलयुगी जो रावण बैठा हुआ है, चाहे वो सामाजिक के नाम पर बैठा हुआ है, जितने भी सामाजिक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं जो लोग, जो कलयुग के रावण बन के बैठे हैं, और ये तो वनवासी जीवन सिंह शेरपुर, ये टीम वनवासी बन के जो घर घर जा रही है, जिसके पास में आर्थिक स्थिति खराब, पैसा नहीं है, सारे कर्णी सेना परिवार के जितने भी सदस्य सब आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी जो समाज हित का काम करने की ताकत है, जो हमारे दलित लोग ऊपर बैठे हुए हैं, उनके अंदर 1% भी नहीं है जो खुल के समाज के लिए काम नहीं कर सकते। तो ये जो टूटे हुए, जो कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे, शोषित थे, वंचित थे, ऐसे लोगों को गिराने के लिए रावण की जो सेना तैयार की थी, हम जीवन सिंह जी को आप सबके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं, सबको पूंछ में लपेट के ऊपर फेंक देंगे, साला कोई भी नहीं दिखने वाला। 8 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो किसी भी सूरत में कोई भी व्यक्ति, यहां ओछा शब्द नहीं बोल सकता, कोई भी माई का लाल साला उस कार्यक्रम को नहीं रोक सकता। जो माई के लाल थोड़ ने एक बार सरकार बदल दी, अगर ज्यादा तेज चले ना तो आपकी पुनः सरकार बदल जाएगी।
ये सामाजिक द्वंद्व के चक्कर में आप भी इसमें लपेटे में मत आ जाना मंत्री जी। ये बताइए जो कार्यक्रम यथावत 8 तारीख का, और ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है, 8 जनवरी जो कार्यक्रम है ये हमारी जीत है कि सरकारों तक हमारा मैसेज पहुंच चुका है और सरकारें उससे भयभीत हो रही है। और ये हमारा डर जो सरकारों में बना हुआ है, हम यही डर देखना चाहते थे, ये अब आपका दायित्व बन चुका है। आप लोगों को जिस ताकत के साथ आप काम कर रहे थे उससे और 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ आपको काम करना पड़ेगा। आरक्षण जैसा मुद्दा सिर्फ राजपूतों का मुद्दा नहीं है, पूरे स्वर्णिम समाज का मुद्दा है। एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की बात करें तो वो स्वर्णिम समाज का मुद्दा नहीं है, स्वर्णिम समाज और ओबीसी का मुद्दा है। और आरक्षण को अगर आर्थिक आधार पर लागू करने की बात कर रहे हैं तो मेरे एसटी एससी के जो भाई लोग हैं ना, उनके भी अधिकार की हम बात कर रहे हैं। उनके समाज के लीडर उनके अधिकार की बात नहीं करते, वो हम उनके अधिकार की बात कर रहे हैं। जो क्रीमी लेयर ऊपर बैठी हुई है एसटी एससी में, जाति जनजाति के लोगों की, वो उनके नीचे निचले तबके तक पहुंचने ही नहीं दे रही है। ऊपर अधिकारी बैठे वो आरक्षण का लाभ ले लेते, नेता बैठे मंत्री बैठे वो आरक्षण का लाभ ले लेते हैं, उन तक तो वो योजना पहुंच भी नहीं पा रही है। अगर ये आर्थिक आधार पर लागू हो जाएगा तो सबसे ज्यादा फायदा ही उस वर्ग को मिलेगा। हमें तो थोड़ा बहुत, जो तो हमारे समाज में 10-20% जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं, जो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं, और वो टूटे भी अपने कारणों से ही है। कहीं ना कहीं उनने भविष्य में या बीते हुए कल में ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण स्थिति खराब हुई है। लेकिन ये सब चिंता का विषय, बात का विषय है। हमारे सामने जो वर्तमान में विषय है वो ये है कि हमें 8 जनवरी जन आंदोलन को जो कई ताकत के साथ लोग रोकना चाह रहे हैं, उसको दुगनी तिगनी ताकत के साथ सफल करना है। ये आपका अपना कार्यक्रम है, न ये जीवन सिंह शेरपुर का कार्यक्रम है, या न ऋषिराज सिंह सिसोदिया का कार्यक्रम है, न गोविंद सिंह दरबार का कार्यक्रम है, न महेश छाड़ा का कार्यक्रम है, न दिनेश सिंह पवार का कार्यक्रम है, न ये बिल्लोद में बैठे हुए हर एक व्यक्ति का कार्यक्रम है। ये पूरे प्रदेश में जहां जहां तक लोग सुन रहे हैं, जहां जहां तक हमारी आवाजें जा रही है, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, एफबी के माध्यम से, जिस माध्यम से भी हम लोगों तक यह सूचना पहुंचा पा रहे हैं, अगर किसी तक हमारा निमंत्रण नहीं गया है तो आज ये अंतिम दौर चल रहा है। जो अंतिम दौर चल रहा है उसमें भी हम आपसे निवेदन करते हैं कि किसी माध्यम से अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है तो उसे ही हमारा निमंत्रण समझे, और 8 जनवरी जो जन आंदोलन होने जा रहा है उस आंदोलन के आप सूत्रधार बने। यह क्षण जो है इतिहास में अंकित होने वाला है, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं इसलिए विश्वास दिलाता हूं कि इंदौर जैसे मां अहिल्या के कार्यक्रम का मैं सूत्रधार था। मुझे विश्वास नहीं था कि करणी सेना के इतने लाखों जांबाज मेरे भाई उस इंदौर जैसी महानगर को जाम कर देंगे। तो भोपाल तो हमारे सामने बहुत छोटा है, और उससे 10 गुना ज्यादा ताकत के साथ हम भोपाल पहुंचेंगे। तो स्वर्णिम महायज्ञ होने जा रहा है, जो तारीख इतिहास में अंकित होने जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ऊर्जा होनी चाहिए कि उस अंकित होने वाली तारीख पर भी हम वहां उपस्थित हो। उस महायज्ञ में हमारी एक आहुति की होनी चाहिए, और वो आहुति हमारे सिर काट के देने की जरूरत नहीं है। वहां पे हमें सिर गनाना है कि हम इतने लोग यहां से उपस्थित हुए। इस एक गांव में मुझे लगता है आज मैं पहली बार सामाजिक तौर पर किसी संगठन का सूत्रधार बनकर यहां मीटिंग करने आया हूं। इसके पहले 1-2 बार पारिवारिक कार्यक्रम में जरूर आया हूं, लेकिन मेरी उम्मीद से परे आप लोगों ने जो ऊर्जा दिखाई, जिस ताकत के साथ आज आप लोग इकट्ठे हुए, तो उसका फल भी निश्चित ही आपको मिलेगा कि संघे शक्ति युगे युगे, संगठन में ही शक्ति है। जो बिखरा हुआ वो किसी काम का नहीं है। सर्दी का मौसम देख रहे हो क्या? सर्दी का मौसम चल रहा है, खोपरे का 10 पाव पड़ते, गर्मी में पिघल देता, कोई भी आता हाथ में डोलता, बच्चे डोल देते, इधर उधर फेंक देते, कहीं भी चौपड़ लेते उसको। लेकिन अभी आप निकाल नहीं सकते उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा तपाना पड़ेगा उसको। तो अब आपका वास्तव में समय आ चुका है कि आप एक जाजंबर फेंक चुके हो, आप संगठित हो चुके हो। अगर आपको कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो आप तपोगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसका पुनः आप अपने स्वतः रूप में आ जाओगे। और इसके लिए अब समाज को आपकी जरूरत है, इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को आपकी जरूरत है। आज आपको बाहर खड़ा होना पड़ेगा। यह जो सफल कार्यक्रम आज इस गांव में हुआ है, इससे कहीं ना कहीं आसपास के क्षेत्र में जो ऊर्जा पहुंचेगी, जो ताकत पहुंचेगी, वो 8 जनवरी के कार्यक्रम को और ताकत के साथ सफल करेगा। इस गांव में आपने मुझे बुलाया, जो मान सम्मान दिया, और उसके पहले मैं कहीं ना कहीं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आप लोगों से लेट यहां पर उपस्थित हुआ हूं।
उसका कारण था मुझे 6:30 का समय दिया गया था, लेकिन मैं ट्रैफिक में लवकुश के ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम था, तो मैं आधा घंटा उस ट्रैफिक में फंस गया। नहीं अभी गोविंद सिंह जी जानते हैं कि मेरे समय से मैं 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ। जब से मेरे ऊपर आरोप लगा है कि ऋषिराज सिंह जी भैया 3 घंटे लेट चलते हैं, तो वो 15 मिनट पहले ही पहुंच जाते हैं। वहां कार्यकर्ता है, कोई आए नहीं आए, मेरा भाई आए तो भी मैं साइड में बैठा रहता हूँ गाड़ी के अंदर। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं दिल से आप सभी का आभारी हूं। जय माता जी की। बहुत धन्यवाद। इस ऊर्जा के साथ हम लोग काम